कमाल की बात यह है कि बीजेपी बिहार में जादू से उम्र घट बढ़ रही है और अब चुनाव आयोग क्या करता है यह देखना जरूरी होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको पुनः याद दिला दूं, 1995 में तारापुर में हत्याकांड हुआ था, ये भी उसमें संलग्न थे और इन्होंने रिटन में एफिडेविट देकर बोला था कि 1995 में ये मात्र 15 वर्ष के थे, ये नाबालिग थे और इसी आधार पर इनको बेल मिली थी। तो 1981 में पैदा हुए थे, ये इन्होंने खुद माना जब इनको तारापुर हत्याकांड में बेल चाहिए थी। 1968 के हो गए जब इनको चुनावी एफिडेविट बढ़ना था, 1968 में पैदा हो गए। उस दौरान उन्होंने लिखित में यह भी दिया था कि राकेश कुमार सम्राट चौधरी के बड़े भाई रोहित कुमार बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे थे। 1999 में उनकी उम्र 22 साल थी, ये उनसे छोटे थे, तो ये 25 के कैसे थे 1999 में? ये जो गुत्थी है ये महामानव और उनके सम्राट ही सुलझा सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा 2010 के हलफनामे में उन्होंने अपने आप को 28 साल का बताया था। तो आप में से कोई भी हाथ उठाकर यह बता दे कि अगर आप 2010 में 28 साल के थे तो 15 साल बाद तो आप 43 या 44 के ही होंगे। या ये कौन सा जादू है कि 2010 के हलफनामे में 28 का व्यक्ति 2025 के हलफनामे में 56 का हो जाता है और चुनाव आयोग आंखों पे पट्टी बांधकर चुपचाप सो रहा है। लेकिन यह सिर्फ सम्राट चौधरी की बात नहीं और यही मूल मुद्दा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। यह सम्राट चौधरी के फर्जीनामे की बात नहीं है, फर्जीवाड़े की बात नहीं है, ठगी की बात नहीं है। यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, उनकी राजनीति, उनका फर्जीवाड़ा, उनका झूठ, उनकी धोखेधड़ी, उनकी ठगी का परिचायक है। यह काम, यह ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगातार करते हैं। यह उनकी नीति निर्माण का भी मूलभूत आधार है। यह जो तथाकथित डबल इंजन की सरकार है यह फर्जीवाड़े और झूठ के आधार पर चल रही है और यह हम आपको साक्ष्य के साथ इन्हीं के हलफनामों से, इन्हीं के एफिडेविट से, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आपको बता रहे हैं। बिहार जो तप और तर्पण और त्याग तपस्या की भूमि है, बिहार जिसकी दुनिया में ख्याति ईमानदारी, कर्मठता, ज्ञान को लेकर है, वहां पर इस तरह का फर्जीनामा, फर्जीवाड़ा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सिपा सालार सम्राट चौधरी कर रहे हैं। और सारा झूठ जानते हुए भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, मोटी चमड़ी कर ली है और मुंह में दही जमाए हुए हैं। इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अगर एक आम आदमी अपनी उम्र को 1 या 2 साल भी इधर उधर कर दे तो क्या एक्शन होगा प्रशासन का उसके खिलाफ? क्या करेगी सरकार? क्या करेगी यूनिवर्सिटी? क्या उसको नौकरी मिलेगी? क्या उसकी नौकरी बरकरार रहेगी? नहीं रहेगी। लेकिन यहां पर अपनी उम्र को साल दर साल इधर उधर करने वाले व्यक्ति को अध्यक्ष घोषित कर दिया जाता है, उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अब वो उम्मीदवार है और बीजेपी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। इस पूरे मामले में बीजेपी क्या करती है यह देखना होगा, चुनाव आयोग क्या करता है यह देखना होगा और तुरंत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, हम सबको पता है कि मर्यादा और नैतिकता पर उनका क्या स्टैंड रहता है, हम सबको पता है कि वो आगे क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे। और इसी आधार पर मेरा मानना है कि बिहार की जनता ऐसा सबक सिखाएगी और कड़ी सजा वो देगी अपने साथ ठगी करने की, अपने साथ झूठ बोलने की, अपने साथ फर्जीवाड़ा करने की। ये बेशर्मी, ये ठगी बिहार की जनता के साथ की जा रही है। और यहां पर टेस्ट पर चुनाव आयोग भी है। चुनाव आयोग से यह पूछना रहेगा कि उच्चतम न्यायालय जिसका जजमेंट है 16 अक्टूबर 2003 का और अपने जजमेंट के अंतिम पैराग्राफ में यह कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कि इसकी कॉपी चुनाव आयोग भी भेजी जाए और बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के पास भी भेजी जाए। यह सब जानते हुए चुनाव आयोग यह फर्जीवाड़ा कैसे होने दे रहा है,
नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये ठगी, ये धोखाधड़ी, ये झूठ कैसे पनपने दे रहे हैं? सवाल इन बातों का। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।